अर्पिता और करण इस वक्त दिल्ली के ट्रैफिक में फंसे हुए थे। वही राजवीर पृथ्वी को धमकी दे हवेली से वापस अपने ऑफिस की तरफ निकल गया था। अब आगे। अर्पिता इस वक्त अपने सिर पर हाथ रख कार में बैठे हुई थी। वही करण बार बार अपनी कार का हॉर्न बजाकर ट्रैफिक जाम से बाहर निकलने की कोशिश में लगा था। तभी करण के फोन पर राजवीर का फोन आया और उसने अर्पिता को उसके घर ड्रॉप करने के लिए बोला। करण ने हाँ में जवाब देकर अपनी कार को स्टार्ट कर हाईवे से वापस ले गया। अर्पिता ने जब करण को वापस दिल्ली की तरफ जाते हुए देखा तो वो उससे बोली, करण हम वापस क्यों जा रहे हैं? हमें तो राजवीर भाई के पीछे जाना था। करण ने एक नजर अर्पिता के घबराए हुए चेहरे की तरफ देखा और फिर आगे रास्ते की तरफ देखते हुए उससे बोला, अर्पिता मैं तुम्हें राजवीर के घर लेके जा रहा हूँ। प्रिशा का पता चल चुका है, उसे भी राजवीर थोड़ी देर में भी ले आएगा। तभी अर्पिता के ख्याल में आया और वो घबराते हुए बोली, और घर में क्या बोलेंगे? करण ने अर्पिता को शांत करवाते हुए बोला, डोंट वरी, राजवीर ने आंटी को तुम्हारे और प्रिशा के उसके घर रुकने का बोल दिया है, वो अंकल को समझा देगी। एंड डोंट वरी, आंटी को प्रिशा की किडनैपिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। करण की बात सुन अर्पिता ने एक चैन की सांस ली और करण से बोली, थैंक गॉड, राजवीर भाई ने सब संभाल लिया। लेकिन तभी अर्पिता के फोन पर किसी की कॉल आने लगी। अर्पिता ने जब फोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो ये यश था जो अर्पिता को कॉल कर रहा था। लेकिन अर्पिता ने यश की कॉल को इग्नोर कर अपना फोन साइलेंट कर दिया और एक बार फिर से उसके दिमाग में यश और मयूरी की वीडियो घूमने लगी और उसने अपने सिर बैक सीट पर टीकाकार बैठ गई। वही करण ने भी अर्पिता को यश का कॉल इग्नोर करते देख लिया था और वो अपने मन ही मन बोला, अब मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा यश, अर्पिता को अब मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इधर दूसरी तरफ एक बड़े से अनाज के गोदाम में एक कमरे में 4 से 5 आदमी नीचे फर्श पर पड़े दर्द के मारे कराह रहे थे। भी एक लड़की इस वक्त एक्शन मोड में खड़ी उन सब पर अपने लात गुस्से बरसा रही थी। तभी उस गोदाम के बाहर किसी के कार रुकने की आवाज आई और एक लंबी और हटी कटी शख्सियत का मालिक उस गोदाम के अंदर आया और अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से आगे बढ़ उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिशा थी। वही जो शख्स अब भी गोदाम में आया था वो कोई और नहीं पृथ्वी ही था। पृथ्वी ने जैसे ही प्रिशा को अपनी ओर खींचा तो प्रिशा के हाथ का बनिया हुआ पंच सीधा उसके मुंह पर जाकर लगा, जिससे पृथ्वी प्रिशा से थोड़ा दूर हो गया। तभी पृथ्वी ने अपने मुंह पर हाथ रख प्रिशा की ओर देखा और उसे देखता ही रह गया। खुले बाल, गुस्से से लाल आंखें, उसका लहराता दुपट्टा और उसका सुंदर सा चेहरा पृथ्वी को अपने सामने खड़ी लड़की ब्यूटी विद डेंजर का कॉम्बिनेशन लग रही थे। उसने प्रिशा की तरफ देखकर बोला, मैडम मैं तो आपको बचाने आया हूँ और आप मुझे ही मार रही हैं। मैं तो आपको बचाने आया हूँ ये सुन। प्रिशा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और पृथ्वी की तरफ देखकर बोली, सॉरी सॉरी, मुझे लगा आप भी इन्हीं के जैसे कोई गुंडे हो। इधर पृथ्वी के आदमी जमीन पर पड़े उसे हैरानी से देख रहे थे। पृथ्वी ने एक सरसरी नजर अपने आदमियों की तरफ देखा और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। प्रिशा ने पृथ्वी की ओर देखकर बोला, वैसे आप कौन और आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आपको यहाँ किसने भेजा? प्रिशा के सवाल सुन पृथ्वी चुप हो गया और अगले ही पल कुछ सोचते हुए बोला, वो मुझे आपके भाई राजवीर का फोन आया था। मैं उनका बिजनेस पार्टनर हूँ, पृथ्वी सिंह राठौड़। राजवीर ने ही मुझे आपकी लोकेशन का पता करके बताया और मुझे आपको लेकर आने के लिए बोला। उसकी बात सुन प्रिशा बोली, ओह अच्छा, ऐसा है, थैंक यू, मुझे लगा कि आप ही किडनैपर है। वैसे हाय, आई एम प्रिशा। पृथ्वी ने प्रिशा को देखकर एक स्माइल पास की ओर उसे आगे चलने का इशारा कर वो उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन तभी प्रिशा ने एक नजर फर्श पर गिरे उन आदमियों पर दी और अपनी उंगली दिखाकर उन्हें बोली, एक बार मुझे पता चल जाए कि किसके कहने पर तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया था तो मैं तुम्हारे उस बॉस को छोड़ोगी नहीं। और वहां से चली गई। पृथ्वी ने प्रिशा को देखा और अपने मन ही मन बोला,
ये लड़की है या बबाल। उसने अपनी कार का डोर ओपन कर प्रिशा को अपनी कार में बैठाया और खुद कार ड्राइव करते हुए वो वहां से राजवीर के घर की तरफ निकल गया। भी करण और अर्पिता इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर के बाहर बने एक विला में थे। ये विला राजवीर का था। अर्पिता के आते ही एक 40 से 50 साल के आदमी ने उसे देख एक बड़ी से स्माइल दी और बोला, अर्पिता बेटी कैसी हो आप? इतने दिनों बाद तुम्हें देखा। ये आदमी राजवीर के घर का केयरटेकर और कुक था। अर्पिता ने उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं ठीक हूँ काका, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ अर्पिता बेटा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अर्पिता कई बार राजवीर से मिलने उसके विला आती रहती थी, इसलिए राजवीर के घर के नौकर उसे अच्छे से पहचानते थे। अर्पिता सोफे पर जाकर बैठ गई कि एक बार फिर से उसके फोन पर यश का कॉल आया। अर्पिता ने अपना फोन अपने हाथ में लेकर स्विच ऑफ कर दिया और बोली, बस यश अब नहीं, अब की बार मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, ना ही आपको माफ करूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।